सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे पीर महल से, जहां रजाना समंदरी रोड पर बस ने रिक्शे को टक्कर मार दी। खौफनाक हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है पीर महल से, जहां पर रजाना समंदरी रोड पर बस ने रिक्शे को टक्कर मारी है। खौफनाक हादसा हुआ। इस हादसे के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 3 अफराद जख्मी हैं। शदीद जख्मी हुए हैं ये 3 अफराद भी। दीगर खबरें शामिल करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में अमन व अमान के लिए जिम्मेदारी निभाए, सूबाई इदारों को मजबूत बनाए। विफाकी हुकूमत सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अमन व अमान के लिए विफाक और सूबे में ताउन नागुज़ीर है। इसदादी दहशतगर्दी के सूबाई इदारों को मजबूत किया जाए। सेहत और तालीम समेत अवामी फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात पर भी जोर दिया जाए। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा को वफाक की अहम इकाई करार देते हुए वफाक की हुकूमत के दायरा इख्तियार के मुताबिक केपी में तरक्याती मनसूबों, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, सेहत और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए भरपूर तावन की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात का अलामिया जारी कर दिया गया। अलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान तावन की जरूरत पर जोर दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की और खुशहाली और अमन व अमान के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान तावन नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत को कोशिशें मजीद बढ़ाने की जरूरत है। केपी हुकूमत इंसदादी दहशतगर्दी के सूबाई इदारों को मजबूत करे। वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखें। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को अपनी आईनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है। सेहत और तालीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इक़दामात किए जाएं। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेहतरी के लिए हमेशा से कोशा है। सूबे के अवाम की खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत अपने दायरा इख्तियार के मुताबिक भरपूर काविशें जारी रखेगी। जिक्र करें भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। आम दुश्मन और उनके सहूलतकार सिक्योरिटी फोर्सेस के निशाने पर हैं। बलूचिस्तान में फितौल खवारिज और फितौल हिंदुस्तान के मजीद 22 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। 3 रोज के दौरान जहन्नुम हासिल किए गए दहशतगर्दों की तादाद 177 तक पहुंच चुकी है। 2 दिन कबल दहशतगर्दों ने कोयटा, गवादर, पसनी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बुज़दिलाना वार किए थे। हमलों में ख़वातीन, बच्चों और मजदूरों समेत 18 शहरी जाँ बहक हुए। शदीद झड़पों में कौम के 15 जांबाज बेटों ने अपनी जिंदगियां अर्ज़ पाक के दिफा पर कुर्बान की। सिक्योरिटी फोर्सेस की वतन दुश्मन के खिलाफ ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर फितौल हिंदुस्तान और फितौल खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के खिलाफ सेनेट में मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है। विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की पेश करदा करारदाद में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कौम और रियासत के अज़्म का इयादा किया गया और सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि हुकूमत दहशतगर्दी वाक़यात की तेज़ी से तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा दे। ईवान से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, नाराज़ कहकर दहशतगर्दों के खिलाफ मौक़िफ़ में बहाम पैदा किया जाता है, जिससे दहशतगर्दों को तक़वियत मिलती है। किसी अगर मगर ज़ेर ज़बर के बगैर दहशतगर्दों को दहशतगर्द और कौमी मुजरिम कहा जाए और बगैर किसी उज़र के कार्रवाई की जाए। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा, रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से कोई बात नहीं होनी चाहिए। जिस नाराज़गी की बात की जाती है वो आज तक किसी को समझ नहीं आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्दों का कौम परस्त तहरीक या हकूक़ से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान में कबायली उमायदीन, ब्यूरोक्रेसी और अलहदगी पसंद तहरीक चलाने वालों का गठजोड़ बन चुका है। टेररिस्ट 177 जो है मारे गए। हमारे जो शहीद हुए हैं 17, जिसमें 10 पुलिस वाले हैं, 6 FC के हैं और 1 लेवीज का है। सिविलियन शहीद जो है मेनली ग्वादर में हुए हैं, वो 33 हैं। तमाम तर जो इनकी जाली जो कवर्स थे, कौम परस्त होने का या सियासी होने का या हकूक की जंग होने का, वो सारे का सारा जो है खत्म हो गया और एक जराइम पेशा लोगों की तहरीक जो है उसने जन्म ले लिया। 4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं जो इस वक्त जो है तहरीक चला रहे हैं, जिसको उसको फंड कर रहे हैं, जिसको रोका गया है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं इनके दुम के ऊपर पैर आया है और ये सारा कुछ वहां पे जो अमन अमान जो है बर्बाद हुआ है, उसकी मेन वजह जो है आपको बता रहा हूं। और ये एक नेक्सस बन गया है। वहां पे जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके साथ जो ट्राइबल लीडरशिप है और क्रिमिनल एलिमेंट्स का, और हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बशमूल फौज के, इनके खिलाफ जो है बरसरे बेकार है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों को मजलूम बनाकर पेश करने का बयानिया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं।
फितनल हिंदुस्तान, फितनल खवारिज पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की साजिश की गई, जिस अंदाज से उन दहशतगर्दों के साथ पाकिस्तान की फौज, सलामती के इदारों, बलूचिस्तान की पुलिस ने निपटा है, उस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। कुरान करीम के अहकामात के मुताबिक जहाँ भी इनको कत्ल करना, इनको सजा देना, ये रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। लाहौर के भाटी चौक में मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने वाली मां बेटी की मौत गर्दन और सर की हड्डियां टूटने से हुई। जिस्म पर भी जख्मों के निशानात पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल करके सील कर दी गई। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर खान। स्थान है भाटी गेट। मैन होल में गिरने वाली मां बेटी की मौत गर्दन और सर की हड्डियां टूटने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तयन कर लिया गया। रिपोर्ट तफ्तीश का हिस्सा बनाकर सील कर दी गई। सादिया और कमसिन रिदा का पोस्टमार्टम वकुआ के अगले रोज म्यू अस्पताल मुर्दा खाना में हुआ। पोस्टमार्टम में इंकशाफ हुआ कि 10 माह की रिदा की गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। खातून सादिया के कंधे की हड्डी भी टूटी हुई थी, जबकि कमर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर जख्मों के निशानात थे। दोनों माँ बेटी के सर पर भी गहरे जख्म के निशानात मौजूद थे। जिस्मानी अज़ा के नमूने मजीद तज्जिये के लिए फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए गए ताकि जहर खुरानी का तयन किया जा सके। अफसोसनाक वाक़े पर ताहाल SHO की मुअत्तली से ज्यादा किसी सरकारी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जहांगीर खान, समा, लाहौर। 43 है। कैडेट कॉलेज जो है 13 है, पंजाब में 5 है सिर्फ। टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स नील थे, आज 321 है। हेल्थ में जो है वो डेवलपमेंट देखें। मेजर हॉस्पिटल्स 3 थे पार्टीशन के वक्त, आजादी के वक्त, आज 13 हैं। टीचिंग हॉस्पिटल जो हैं नील थे, आज 18 हैं। DHQs जो है नील थे, आज 33 हैं। BHU नील थे, आज 756 हैं। डिस्पेंसरीज 6 थी, आज 541 हैं। कार्डियक सेंटर जो है नील थे, आज 4 हैं। TB सेंटर्स नील थे, आज 8 हैं। डायलिसिस सेंटर्स नील थे, आज 24 हैं। हो सकता है कि इनका फंक्शन जो है वो उतना एफिशिएंट ना हो करप्शन की वजह से। करप्शन एक ऐसा दीमक है जो हमारे एक नेशनल जो स्ट्रक्चर को खा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम सूबों में करप्शन है, हर लेवल पे, वफाक में भी करप्शन है। लेकिन यहां पे बलूचिस्तान में जो है हमारे वहां पे सियासी क़यादत ने, मेरी बात का गलत मतलब ना रहे, सियासी क़यादत सब जगह ही तकरीबन जो है एक ही रंग में रंगी हुई है। किसी जगह पे ज्यादा रंग चढ़ा हुआ है, किसी पे जगह पे कम रंग चढ़ा हुआ है। सर, जो नैरेटिव बनाया जाता है सेंस ऑफ डिप्रीविएशन, मैं उसकी भी आपको तफसील बताता हूं। NFC का शेयर जो है बलूचिस्तान का 933 बिलियन है, विच इज 90% शेयर कंट्रीब्यूशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की है। पर कैपिटा बजट जो है 69,300 है पर इंडिविजुअल, विच इज द हाईएस्ट इन पाकिस्तान। PSDP शेयर जो है 25-26 का वो 11.5% है, कंपेयर टू 3% ऑफ पंजाब। इसी तरह जनाबे स्पीकर 124 बिलियन रेवेन्यू कलेक्शन है सारे बलूचिस्तान में। वो कहां जाती है, ये भी, इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है, कहां जाती है। लोएस्ट है पाकिस्तान में। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो महरूमी का एक बयानिया बनाया गया है उस सूबे के अंदर, वो स्वाय स्मगलरों के, स्वाय उन लोगों के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में वहां पे तेल की स्मगलिंग में, या जो ट्रांजिट ट्रेड है कि यहां से जाता है सामान सारा वापस आ जाता है, हमारी मार्केटों में आ जाता है। वहां पे इरानियन जो तेल है उसके पंप जो है कोयटा के शहर के वस्त में पाए जाते हैं। ये बगैर सियासी और ब्यूरोक्रेसी की पेटनेज के नहीं हो सकता। सरदारी निजाम जो है
या वडेरा निज़ाम जो है या जगीरदारा निज़ाम जो है सब जगह खत्म हो चुका है, बलोचिस्तान में परपेचुएट हुआ है। मेरा खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंटेंट नहीं है कि मैं सरदार जो हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन उस निज़ाम ने उस सूबे के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है, उस सूबे की अपनी कमाई से, फेडरेशन की तरफ से जो भी वसाइल प्रोवाइड किए गए हैं, उन सब को लूटा गया है। और आज ये जो रिएक्शन जो है ये उन्हीं लोगों की तरफ से हो रहा है। ये वही नेक्सस है जो जिसने बलूचिस्तान को बैकवर्ड रखने की कोशिश की, डिस्पाइट देयर एफर्ट्स। वहां पे डेवलपमेंट हुई, वहां पे एजुकेशन हुई, वहां पे एमेंसिपेशन हुई आम आदमी की, जो सोची भी नहीं जा सकती थी। ये डिसमेंटलिंग ऑफ सरदारी सिस्टम या फ्यूडल सिस्टम, और जिसमें स्मगलर मिले हुए हैं, जिसमें एंटी पाकिस्तान एलिमेंट बैक्ड बाय इंडिया वो में मिला हुआ है, ये लोग है कि 2.5 लाख आबादी है, वहां पे एयरपोर्ट है, कैडेट कॉलेज है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जरूरत है उनकी, बिल्कुल उनको प्रोवाइड किया गया। मैं नहीं कहता कि उनको ज्यादा चीज दे दी गई है। वहां से बहुत से लोग जो है गल्फ में रहते हैं, उनको प्रोवाइड किया गया है। जितने इस वक्त एयरपोर्ट्स जो हैं बलूचिस्तान के अंदर हैं, किसी और सूबे में नहीं है। मेरे जो बलूचिस्तान के भाई बैठे हैं, दे बेर मी आउट, छोटी छोटी जगह पे वहां पे एयरपोर्ट्स हैं, जिनको इस वक्त हम जो है अगर कोई नहीं ऑपरेशनल, उसको ऑपरेशनल कर रहे हैं, ताकि एक कांटेक्ट जो है उनका बाकी पाकिस्तान के साथ और गल्फ में जहां पे बहुत से बलोची रहते हैं उनके साथ उनका कांटेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश्ड रहे, कांटेक्ट जो है वो टूटे ना। जनाब वाला, एक मिसिंग पर्सन का भी नैरेटिव बना। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाके जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जवाद पाल जो है बेंच के हिस्से में थे, उसका हिस्सा थे, मैंने वहां पे उस ये बात है 2013 की, मैंने वहां पे स्टेटमेंट वहां पे सबमिट की। ये भी नैरेटिव गलत है। अभी जो लोग दहशतगर्द जो मारे जा रहे हैं वो सारे मिसिंग पर्सन लिस्ट में उनका नाम है। मिसिंग पर्सन जो है वो मस्कत में बैठे हुए हैं, वो ओमान में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, और यहां उनकी फैमिलीज जो है पैसे ले रही हैं, अलाउंस ले रही हैं, स्टेट से अलाउंस ले रही हैं। उस वक्त जो फिगर मैंने दी थी उसमें मिसिंग पर्सन जो केपी में इंटर्नमेंट सेंटर थे वो डाल के जो है नेट जो थे उस वक्त जो है 700 कुछ लोग थे। इस नैरेटिव को भी बनाया गया है। इस नैरेटिव में कितनी सच्चाई है मैंने आपको बता दी है। मैं भी सपोर्ट करता था इस कॉज को, मैं भी यहां पे शायद दस्तूर पे खड़ा होकर जो है प्रोटेस्ट करता था, लेकिन ये सारे नैरेटिव्स जो हैं हाईजैक कर लिए दहशतगर्दों ने, क्रिमिनल एलिमेंट्स ने, इस सूबे को डिस्टेबलाइज करने के लिए। हिंदुस्तान जो है, देखें कुलभूषण जो है वो कहां से पकड़ा गया, कोई लाहौर से नहीं पकड़ा गया, कराची से नहीं पकड़ा गया, वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी हमारे दहशतगर्दी का सामना है।